हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल कॉलेज काउंसलिंग हेल्प पे। आज मैं बात करने वाला हूँ जेई मेंस के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर कि आपका जनवरी अटेम्प्ट में क्या कट ऑफ हो सकता है, और साथ ही साथ कि आपका तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म अब क्लोज हो गया है, तो कितने नंबर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन गिरे हुए हैं एनटीए के पास, कितने बच्चों ने रजिस्टर्ड किया हुआ है, उसमें क्या डुप्लीकेसी हो सकती है, कितने आपका एग्जाम देंगे। ठीक है, सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, और साथ ही साथ आपके क्या कट ऑफ जा सकते हैं, पिछले साल आपका क्या कट ऑफ गया था उसके अकॉर्डिंग इस साल आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, इन वीडियो को शेयर करना है। आपके भैया टिल आपका रजिस्ट्रेशन जेईई मेंस का रजिस्ट्रेशन से लेके टिल आपके कॉलेज एडमिशन तक हर जगह पे आपको गाइड करेंगे। बस आपको चैनल पे सब्सक्राइब करके हमारे साथ आपको बने रहना है। ठीक है, सारी चीजें मैं आपको क्लियर आउट करता हूं कि कैसे कैसे आपका क्या हो सकता है। ठीक है, चीजें आप ताकि आपको कोई डाउट रह ना जाए। ठीक है, तो धीरे धीरे मैं आगे बात करता हूं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जेईई मेंस में अब तक कितने रजिस्ट्रेशंस गिरे हैं, यानी आपके 27 नवंबर तक कितने रजिस्ट्रेशन जेईई मेंस में हुए थे। तो जो अभी अनुमान हम लगा सकते हैं, जो हमें अप्रोक्सीमेटली डेटा रिसीव हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपके अभी 14.48, ठीक है, यानी 14,48,000 आपके रजिस्ट्रेशंस हुए हैं। ठीक है, जेईई मेंस में इस बार। ठीक, उसमें से कितने अपीयर करेंगे। अब ये तो पूरे हो गए कि इतने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया। अब इसमें क्या है कि वो ऐसे भी बच्चे इसमें हैं जो अभी क्या है कि वो पेमेंट नहीं किए थे। ठीक है, कुछ बच्चों की फॉर्म में डुप्लीकेसी आ जाएगी, है ना, कि वो दो फॉर्म भर दिए, मिसमैच हो रहा तो वो डुप्लीकेसी करके उनका होल्ड कर दिया जाता है। कुछ बच्चों ने पेमेंट किया और उनका पेमेंट फेलियर हो गया था, उन्हें लग रहा कि हमारा पेमेंट क्लियर आउट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बच्चे। तो सारी चीजें अगर हम निकाल दें, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली जो हमारे पास नंबर्स आएंगे वो 13 लाख से होके आपका 13.5 लाख तक ये नंबर्स जा सकता है। यानी इतने बच्चे आपके इस बार जेई मेंस में अपीयर करने वाले हैं। ठीक है, ये डेटा एग्जैक्ट नहीं है, ये डेटा आपका अभी अप्रोक्सीमेटली है कि हाँ, कि इतने स्टूडेंट आपके यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो, ये मैं जो भी चीज बता रहा हूं ये आपको मैं जनवरी अटेम्प्ट का बता रहा हूं, मैं अप्रैल अटेम्प्ट आपका कंसीडर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपको भी पता है कि जो अच्छी परसेंटाइल बनेगी वो आपके जनवरी अटेम्प्ट में ही बनेगी। अप्रैल अटेम्प्ट में आपके 2 लाख प्लस रजिस्ट्रेशन होते हैं। ठीक है, जेई मेंस में, क्योंकि अभी क्या है, अभी जो क्लास 12th वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनका मेन फोकस बोर्ड पे होने वाला है। तो वो क्या करते हैं कि वो अभी जेई मेंस को इग्नोर करके चलते हैं कि अभी हमें जेई मेंस नहीं देना है। बट जब वो अप्रैल के अटेम्प्ट में आएंगे तो उनका ये हो जाता है कि मेरा बोर्ड तो क्लियर हो गया है। ठीक है, अब बोर्ड का उनके पास लोड है नहीं, तो वो क्या करते हैं कि चलो मैं तुक्का मार के, या किसी ने पढ़ा होगा तो चलो मैं जेई मेंस को अपीयर कर लेता हूं। ठीक है, तो मान के चलो 2 से 2.5 लाख फॉर्म एक्स्ट्रा आपके जे मेंस के अप्रैल अटेम्प्ट में गिरते हैं, जिससे आपके कट ऑफ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, यानी अगर आपका कट ऑफ यहाँ पे अगर आपको 130 नंबर पे 91 परसेंटाइल इनकेस बन रही है, तो आपका जनवरी अटेम्प्ट अप्रैल अटेम्प्ट में क्या होगा कि वही परसेंटाइल आपको गेन करने के लिए 10-20 नंबर आपको एक्स्ट्रा गेन करने पड़ेंगे। ठीक है, ये पंगा होता है आपका अप्रैल अटेम्प्ट का। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं कि देखो डिस्कस करते हैं कि लास्ट ईयर यानी 2025 में आपके कितने फॉर्म एनटीए के पास आए थे जेई मेंस के। तो देखो, जो पिछले बार का डेटा है वो एग्जैक्ट डेटा है, उस टाइम पे आपके 13 लाख फॉर्म यहाँ पे एनटीए के पास रिसीव हुए थे, जिसमें से डुप्लीकेसी, फीस रिसिप्ट वगैरह जो भी मतलब अनवांटेड थे उन सबको रिमूव करके हमारे पास जो अपीयर्ड स्टूडेंट थे वो 12.5 लाख तक थे, जो ये आपके जेई मेंस का एग्जाम पिछली बार दिए थे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अब 12.5 आपको पूरा हो गया। अब इसमें से क्या होता है कि कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम नहीं देते हैं, ये एनटीए की तरफ से वेरीफाइड बच्चे होते हैं कि हाँ ये एग्जाम के लिए एलिजिबल है, बट क्या होता है किसी घर में कोई दिक्कत प्रॉब्लम आ जाती है तो वो एग्जाम नहीं देते। तो मान के चलो ऐसे फॉर्म आपके 70,000 तक हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको भी अगर घटा दिया जाए तो अप्रोक्सीमेटली समझ लो 12 लाख तक स्टूडेंट आपका एग्जाम दिए थे। और उसी के बिहाफ पे मैं आपका कट ऑफ डिस्कस करने वाला हूं कि क्या कट ऑफ आपका रह सकता है। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूं
तो ठीक है, तो उससे पहले मैं एक चीज और डिस्कस कर लेता हूं कि देखो आपका ये जनवरी अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट दोनों मिला के अप्रोक्सीमेटली आपका जो नंबर्स ऑफ रजिस्ट्रेशंस होने वाले हैं वो आपके 16 लाख के होने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि अभी ही आप देखो 15 लाख तक आपका रजिस्ट्रेशन पहुंच गया है। तो अप्रैल अटेम्प्ट में मान के चल लो 1 लाख 1.5 लाख और घटा लो, ठीक है, उसमें कुछ घटेंगे 15 लाख से 14 पॉइंट जितने भी हैं, ठीक है, तो उसमें से घटा के इतने बच्चे मान लो आपका जो कट ऑफ बनने वाला है इस बार का वो आपका 16 लाख में ही बनने वाला है। ओके, तो अब मैं बात करता हूं कट ऑफ के ऊपर कि आपका प्रीवियस ईयर को लेके और इस साल लेके, ठीक है, आपका कितना कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं कि आपका 2025 में क्या कट ऑफ बना था, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी के लिए आपका जो मेन एकदम कट ऑफ था वो आपका 93.1 था, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए आपका जो कट ऑफ था वो 80.38 के अप्रोक्स था, मतलब एग्जैक्ट डेटा है ये। और ओबीसी के लिए आपका जो कट ऑफ था वो आपका 79.4 गया था, ठीक है। और एससी के लिए आपका जो कट ऑफ गया था वो 61.15 गया हुआ था। एसटी के लिए आपका जो कट ऑफ गया हुआ था वो 47.9 तक का गया हुआ था। एंड लास्ट आपका आता है पीडब्ल्यूडी, तो इसका तो मतलब नॉर्मल है कि आप 0.008, ठीक है, इतना कट ऑफ गया था। तो ये जो कट ऑफ है ये आपके 2025 के हैं जिसपे बच्चे क्वालिफाइड होके एग्जाम दिए थे। इतना लाने के बाद आप जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। ये आपके कट ऑफ थे एडवांस के लिए। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं बात करता हूं कि आपको कितना परसेंटाइल गेन करना है जिसकी वजह से आप जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जनरल की बात करता हूं कि एज एक्सपेक्टेड आपका कितना बन सकता है 2026 के लिए। आपका जो बन सकता है वो मान के चल लो इस बार का 93.5 से लेके 94 परसेंटाइल तक आपका इस बार का जनरल का कट ऑफ जा सकता है। एज एक्सपेक्टेड है, ये कोई कंफर्म मैं आपको एग्जैक्ट डेटा नहीं दे रहा हूं। उसके बाद मैं बात करता हूं ईडब्ल्यूएस का। तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, ठीक है, ये दोनों का सेम ही चलता है, ठीक है, एक दो नंबर ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो इनका अगर मैं बात करूं तो ये आपका मान के चलो 81 टू लेके 83 परसेंटाइल तक आप अगर लाते हैं तो अगर आप इस कैटेगरी के हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे एडवांस के लिए। ओके, फिर आपका आता है एससी कैटेगरी का। तो एससी कैटेगरी में आपका देखो 79 ये गया था ना 61.5, ठीक है। तो इसका मान के चलो आपका एससी का हो जाएगा इस बार का वही 61 टू लेके 62 परसेंटाइल तक, ज्यादा अंतर नहीं जाएगा। फिर आपकी बात करते हैं एसटी कैटेगरी की, तो इसका आपका 48 टू 49 तक चले जाओ, ठीक है, इतने परसेंटाइल तक आपका हो जाएगा। और भाई पीडब्ल्यूडी का तो एज इट इज भाई कितना भी हो उनका तो हो जाता है, तो इनका मान के चल लो वही हमेशा नंबर कम ही रहते हैं, तो इतना ही हो सकता है। जो भी पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे हैं उनके लिए तो फायदे की बात है, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब आता है भैया कि मैं तो इतना मतलब परसेंटाइल लाने के लिए मुझे कितना मार्क्स गेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं मार्क्स की बात करूंगा कि आप कितना मार्क्स ले आओगे इस बार। तो आप एक सेफ क्राइटेरिया में हो कि हाँ मैं इतना मार्क्स लाया हूं तो मैं सिक्योर्ड हूं कि हाँ मेरा इस बार का ये कट ऑफ बन सकता है। तो मैं सबसे पहले देखो जनरल कैटेगरी की बात करता हूं, ठीक है, ओपन कैटेगरी। तो उसमें आपको 100 से 110 तक मान के चल लो, इससे ऊपर ही आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आप एक सेफ स्कोर में पहुंच जाओगे। ईडब्ल्यूएस के लिए हो तो आपको 50 से 60 नंबर, लास्ट आपको 70 मार्क्स लाने की नीड है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं, आप ये कट ऑफ क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। ओबीसी के लिए भी भाई वही सेम क्राइटेरिया ईडब्ल्यूएस की तरह है, ठीक है, उतना ही मार्क्स आपका चलेगा, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं और ईएससी के लिए आपको लाना पड़ेगा 35 टू 40 मार्क्स तक। अगर आप इतना मार्क्स यहाँ ले आते हो एससी कैटेगरी में तो आप क्वालिफाइड हो जेई एडवांस के लिए, ठीक है। एसटी कैटेगरी के लिए आपका 25 टू आपको 30 मार्क्स तक अगर आपका आ जाता है तो आप जेई एडवांस के लिए क्वालिफाइड हो। ओके, फिर बात करते हैं हम पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। तो इनका तो भाई मतलब 10 12 5 6 जितना भी मार्क्स मतलब कुछ ना कुछ ले आए और ये क्वालिफाइड होते हैं, ठीक है। तो ये रहने वाला है आपका कट ऑफ क्राइटेरिया कि आपके इतने कट ऑफ जाने के बाद इतना बन सकता है, ठीक है।
तो अब इसके बाद मैं बात करता हूं कि अगर मान लो आप कट ऑफ क्वालिफाई कर गए, एक अच्छा हो गया, ठीक है, आपकी अच्छी रैंक आ गई अप्रैल अटेम्प्ट में, मिला जुला के जितनी भी आपकी रैंक आई, तो आपको आगे क्या करना है। तो ढेर सारे काउंसलिंग फॉर्म होते हैं, ठीक है, जैसे आपका आईआईटी के लिए एडवांस का जोसा हो गया, सीसैब हो गया, ठीक है, स्टेट काउंसलिंग के लिए यूपी का यूपी टेक हो गया, एमपी का आपका एमपी डीटीई हो गया, ठीक है, और उसके बाद आपका हरियाणा का हो गया HSTES हो गया, दिल्ली का IPU हो गया, जैक चंडीगढ़, जैक दिल्ली हो गया, ठीक है, चंडीगढ़ का आपका जैक चंडीगढ़ हो गया, ठीक है, बला बला, ढेर सारे कॉलेज हैं, ढेर सारे ऐसे हैं। बस आप एक अच्छा रैंक लेके आइए, आपकी जितनी भी रैंक होगी, आपके एडमिशन की पूरी जिम्मेदारी हमारी है, हम सब कुछ कर देंगे, बस आपको हमारे साथ रहना है, ठीक है। मेन आपका है कि हम जो भी गाइड कर रहे हैं आपको हमारे साथ, उसमें आपको कोऑपरेट करना है, ठीक है। सारी चीजें हम आपकी क्लियर कर देंगे, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको बेटा और कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर रीच आउट करें, ठीक है, हम आपके डाउट को पक्का क्लियर करेंगे, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से एग्जाम दो, ठीक है। कुछ भी होगा तो आप मुझे प्लीज लेट मी नो, ओके, ऑल द बेस्ट।